नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बिल लेके आने वाली है। ये बिल कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद वाला बिल नहीं है। ये बिल उनके कंटेंट के ऊपर लगाम कसने के लिए लाया हुआ एक एक्ट है। अब आप सोच रहे होंगे, कंटेंट के ऊपर लगाम कसने के लिए बिल, ये क्या बात हुई? अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले समय रैना के शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट पर एक वल्गर सी बात कही गई और ये बात कहने वाले फेमस यूट्यूबर रणवीर अलावारिया थे। उन्होंने मज़े मज़े में एक कंटेस्टेंट से एक अजीब सा सवाल पूछ लिया जिसका बहुत बड़ा विवाद बन गया। Sparking widespread condemnation and outrage. Multiple FIRs were registered against them in different cities without naming Samay Raina. Question here is he the only one who has done it or Samay Raina? Your breaking news that's coming in, Ranveer Elavadia, aka Beer Biceps, has appeared. एंटरटेनमेंट के नाम पे जो कुहड़ता समय रैना ने की थी उसको लेकर चौतरफा आलोचना हुई है और लेकिन ये पहली बार नहीं था। समय रैना के शो में ऐसा पहले भी होता रहा है, जिसे वो डार्क ह्यूमर, डार्क कॉमेडी ऐसा नाम देते रहे हैं। लेकिन भारत सरकार अब ऐसे कंटेंट के कीड़ों क्रिएटर्स पर रोक लगाना चाहती है जो कंटेंट के नाम पर कुछ भी बोले जा रहे हैं। इस चीज़ पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार अब एक एक्ट पास करना चाहती है जिससे ऐसे क्रिएटर्स पर रोक लगाई जा सके जो कंटेंट के नाम पर जनता को कुछ भी परोसे जा रहे हैं। शुरू में जब ये बिल आया था तो इसमें OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले कंटेंट पर ही लगाम कसने की बात थी। लेकिन आज की डेट में जब इस बिल पर चर्चा हो रही है तो इसमें इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स को भी शामिल कर लिया गया है और YouTube, Instagram, Facebook, ट्विटर जैसी साइट्स भी इसके अंदर शामिल हैं। इस बिल का कंसर्न है फ्रीडम ऑफ स्पीच को मिसयूज होने से रोकना, कि कंटेंट के नाम पर कुछ क्रिएटर्स जो गंदगी फैला रहे हैं उस चीज़ को रोकना। लेकिन क्या ये बात सही है? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होनी चाहिए? क्या भारत का संविधान हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी नहीं देता? भारत के संविधान के आर्टिकल 19 में क्लॉज 1 ये बोलता है कि आपको बोलने की आज़ादी है। वहीं क्लॉज 2 इसके ऊपर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है। लेकिन ऐसी कोई बात जो भारत के खिलाफ होगी, जो भारत की अखंडता और प्रभुता को नुकसान पहुंचाएगी, वो बात इस क्लॉज से बाहर हो जाएगी। जैसा कि आपको याद होगा, कुछ समय पहले दिल्ली के JNU में भारत विरोधी नारे लगे थे। अब बात यह है कि ये बिल आने से किसको फ़र्क पड़ेगा और क्यों फ़र्क पड़ेगा। देखिए, कुछ क्रिएटर्स ऐसे हैं जो न्यूज़ चैनल चलाते हैं, बरगलाते हैं, भारत सरकार के खिलाफ बोलते हैं। तो इस एक्ट के थ्रू सरकार उन क्रिएटर्स को कंट्रोल करना चाहती है ताकि सरकार जो बोले, सरकार जैसा कहे, वैसा ही इन क्रिएटर्स को, इन यूट्यूबर्स को बोलना पड़ेगा। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिसे कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी कहा जाएगा, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेट करेगी। यानी कि अब आप जो भी कंटेंट बनाएंगे वो पहले ये कमेटी इवैल्यूएट करेगी। अगर इसमें कोई कमी होगी, इसके अंदर कुछ ऐसी बात होगी जो कि गलत होगी, तो उसे मिनिस्ट्री में भेजा जाएगा चेकिंग होने के लिए। वहाँ से इसके मानक तय होंगे। ये निर्धारित होगा क्या जो कंटेंट आपने बनाया है वो पब्लिश होने के लायक है भी या नहीं, कौन कौन लोग इसमें कवर होंगे। जो कंटेंट क्रिएटर न्यूज़ चैनल चलाते हैं या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं या फिर इसी टाइप के ही एडवाइजरी कंटेंट बनाते हैं, वो सब इसके अंदर कवर होंगे। उनके कंटेंट को पहले इवैल्यूएट करा जाएगा, तभी उस कंटेंट को YouTube पर पब्लिश करने की परमिशन दी जाएगी। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर इन रूल्स का वायलेशन करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी के प्रावधान भी हैं। फर्स्ट टाइम रूल्स वायलेशन के ऊपर 50 लाख रुपए तक की पेनल्टी का प्रावधान है। सब्सीक्वेंट वायलेशन होने पर ये प्रावधान 2.5 करोड़ तक भी जा सकती है। इसके ऊपर आपका चैनल डिलीट कर दिया जाएगा।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी देखते हैं कि सरकार इस बिल के माध्यम से क्या करना चाहती है। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।